हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे टेक्स्ट बुक में हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को इन वन शॉट समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन और आंसर्स को समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रमेश एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय। रमेश जो कि 11 साल का एक लड़का है, डेवलप्ड अ फ्यू पिंपल्स ऑन हिज फेस। उसके फेस में कुछ पिंपल्स हो जाते हैं। His mother told him that this is because of ongoing biological changes in his body। तो उसकी माँ उसे कहती है ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पिंपल्स ऑन हिज फेस। क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं उसके फेस में इस पिंपल्स के डेवलपमेंट के, पिंपल्स आने के क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। तो हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे कि पिंपल्स और रमेशेस फेस में बी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। देखो, एडोलेसेंस के दौरान क्या होता है कि हमारे फेस में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। दीज हार्मोन्स इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन इन द स्किन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे स्किन में ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। तो उस समय एडोलेसेंस के दौरान क्या होता है कि जो ऑयल प्रोडक्शन होती है और ज़्यादा होने लगती है। तो विच मे ब्लॉक स्किन पोर्स एंड काउज पिंपल्स, जिसके वजह से हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी हल्के हल्के ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो वो जो होल्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब ये ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो वो ऑयल उन पोर्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दिस पिंपल्स। तो उसे क्या करना चाहिए ताकि इस पिंपल से थोड़ी बहुत उसे रिलीफ मिल सके। तो उसे क्या करना चाहिए, तो टू गेट रिलीफ फ्रॉम पिंपल्स रमेश शुड क्या क्या करना चाहिए, तो वॉश हिज फेस रेगुलरली, उसे अपने फेस को रेगुलरली साफ करना चाहिए। अवॉइड टचिंग पिंपल्स, पिंपल्स को नहीं छूना चाहिए। थर्ड, ईट हेल्दी फूड्स, हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। कीप द स्किन क्लीन, स्किन को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, और ये सिर्फ रमेश के लिए नहीं है, हर एडोलिसेंट्स गर्ल्स के लिए है जिनकी उम्र लगभग 10 साल से 20 साल तक हो, यानी या फिर 11 से 20 हो, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इस उम्र के बीच में फेस को हमेशा साफ रखना चाहिए, हेल्दी फूड खानी चाहिए। और पिंपल्स अगर हो भी जाती है थोड़ी बहुत उसे नहीं छूना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट भी करनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर एडोलिसेंट्स एंड वाई। यहाँ पर दो फूड ग्रुप दिए गए हैं, दोनों फूड ग्रुप्स में से कौन सा फूड ग्रुप्स ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होता है एडोलिसेंट्स के लिए और क्यों हो सकता है। देखो, अगर इस फूड ग्रुप में देखो तो यहाँ पे बर्गर वगैरह या फिर बहुत सारे और जंक फूड्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें बहुत सारे हेल्दी फूड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन मतलब सेकेंड ऑप्शन होगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो आंसर वही लिखे हैं, ऑप्शन 2 इज़ अ बेटर फॉर फूड ग्रुप फॉर एडोलेसेंस। जो ऑप्शन 2 है वो बेटर फूड ग्रुप है एडोलेसेंस के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड डाइट। ये एक तरह से ना बैलेंस डाइट हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या क्या रहता है, बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें बैलेंस डाइट में रहती है, बहुत सारी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहती है इसमें बैलेंस डाइट के रूप में। लाइक जैसे प्रोटीन्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, विटामिन्स रहता है और मिनरल्स रहता है। ठीक है, तो इन फूड में ये सब सारी चीज़ें रहती है और ये सब सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के दौरान ये जो फूड होते हैं ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी की रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अगर ये नहीं खाओगे तो फिर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। वहीं अगर ये जो पहला वाला ऑप्शन था ये तो जंक फूड्स हैं, तो वही यहाँ पे ऑप्शन 1 कॉन्टेंस जंक फूड विच इज़ हाई इन फैट। जो जंक फूड्स होते हैं उनमें फ़ैट ज़्यादा होते हैं, शुगर ज़्यादा होते हैं और इनमें न्यूट्रिशन लो होती है, कम न्यूट्रिशन होती है। एंड इज़ नॉट हेल्दी फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, और ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए ये हेल्दी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, बस इसको सीधा करके लिखना है। चाहो तो तुम पूरा पढ़ के भी इसको समझ के लिख सकते हो, या फिर अगर डायरेक्ट आ रहा है, अगर इसको डायरेक्टली अगर तुम कर सकते हो सीधा तो वो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पूरा अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंट गर्ल्स विच जनरली ऑकर्स एवरी 28 to 30 days इज। अब देखो, जो
एडोलेसेंस गर्ल्स में ब्लड की डिस्चार्ज होती है प्राइवेट पार्ट से, तो ये जनरली 28 से 30 दिन में गर्ल्स में सामान्य रूप से देखा जाता है। ये हर 28 टू 30 डेज में आते रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, तो बस इसको सही से अगर ऑर्डर में लाओगे तो ये मेंस्ट्रुएशन बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, नंबर थोड़ा यहाँ पर अपना सुधार लेना। ठीक है, इसको सेकेंड नंबर कर देना, नंबर अपना देख लेना। ठीक है, इसको थर्ड कर देना, इसको फोर्थ कर देना। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में है कि द हॉर्सनेस इन द वॉइस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज इज ड्यू टू इनलार्ज्ड। अब देखो ड्यू टू इनलार्ज्ड, अब कारण क्या होता है। अब देखो होता क्या है कि जो एडोलेसेंट बॉयज़ होते हैं, इनकी जो वॉइस होती है, इनकी वॉइस धीरे धीरे ना मतलब फटनी शुरू हो जाती है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आवाज़ में थोड़ा भारीपन आने लगता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होती है ये बड़ी होने लगती है। हमारे गले के पास एक वॉइस बॉक्स होती है जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो वो वॉइस बॉक्स बड़ी होने लगती है जिसकी वजह से, तो ये जो अनस्क्रैम्बल वर्ड है इसको सही से अगर ऑर्डर करूँ तो ये वॉइस बॉक्स इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। सिंपल सा बात है, ये हमने पूरा अच्छे से पढ़ा भी है। यहाँ पर होगा पुबर्टी। अगला क्वेश्चन है, वी शुड से नो टू एल्कोहल। कोई अगर हमें अल्कोहल दे तो हमें उसे नो बोलना चाहिए। और ड्रग्स, ठीक है, ये ड्रग्स है, एज दे आर एडिक्टिव, ये एडिक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सालू टोल्ड हर फ्रेंड। सालू अपनी फ्रेंड से कहती है, एडोलेसेंस ब्रिंग्स ओनली फिजिकल चेंजेस। जो एडोलेसेंस होते हैं इनमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस लाती है, एडोलेसेंस फिजिकल चेंजेस लाती है, लाइक ग्रोइंग टॉलर और डेवलपिंग बॉडी हेयर। जैसे कि एग्जांपल है कि टॉलर होना या फिर बॉडी का डेवलप होना। इज इट करेक्ट, क्या वो सही है। व्हाट वुड यू चेंज इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ एडोलेसेंस। तो तुम इसमें क्या चेंज कर सकते हो एडोलेसेंस के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो इसका कहना है, सालू जो अपनी फ्रेंड से कह रही है उसका कहना है कि एडोलेसेंस सिर्फ फिजिकल चेंजेज लाती है, जैसे हाइट का बढ़ना या फिर बॉडी में डेवलप होना, बट इतना ही लाता है चेंजेस। तो नहीं, सालू करेक्ट नहीं है, सालू नो, सालू इज नॉट करेक्ट। एडोलेसेंस डज नॉट ब्रिंग ओनली फिजिकल चेंजेस, इट ऑल्सो ब्रिंग्स इमोशनल, मेंटल एंड सोशल चेंजेस। ये इमोशनल, मेंटल और सोशल चेंजेस भी लाता है एडोलेसेंस। फॉर एग्जाम्पल एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। एडोलेसेंस में उनकी मूड की स्विंग्स होती, मूड जो होता है अचानक से चेंज होते रहते हैं। फील मोर इंडिपेंडेंट, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं। और ये जो 11 से 19 साल का जो समय रहता है, यानी कि जो एक एडोलेसेंस पीरियड होता है, इसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये सब सारे कारण तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लास, क्लास में डिस्कशन के दौरान सम ऑफ द स्टूडेंट्स रेज्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट्स दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को करेक्ट करने के लिए या फिर जो भी इसकी करेक्टनेस सुधारने के लिए तुम उससे क्या क्वेश्चन करोगे। अब इस क्वेश्चन को तुम ऐसे कुछ समझ सकते हो, जैसे तुम सभी एक मेरे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अब तुम सब ने क्या करा, उसमें से कोई एक स्टूडेंट्स उठा और मेरे से मतलब इस तरह प्रकार से बोला। डिस्कशन चल रही थी क्लास में, टीचर बात पढ़ा रहे थे, तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद वो कहता है कि एडोलेसेंट्स डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियरल चेंजेस। एडोलेसेंट्स को बिहेवियरल चेंजेस को लेकर कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एडोलेसेंट्स को बिहेवियरल चेंजेस अगर होते हैं तो उनको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं अब तुम्हें जो भी तुमने हमसे ये बात बोली, तो मैं तुमसे क्या क्वेश्चन करूं कि इससे तुमको समझ में आए, या फिर तुम्हारे जो भी ये सेंटेंस है उसको मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा कि इफ़ समवन गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, अगर कोई छोटी छोटी चीज़ को लेकर भी गुस्सा हो जा रहा है तो क्या हमें इग्नोर उसको कर देना चाहिए, क्या हमें चिंता नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, थोड़ी बहुत चिंता तो होती ही है, हमें उससे तो बोलना ही चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से एक स्टूडेंट और खड़ा हुआ, अब बोला कि सर इफ़ समवन ट्राइज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस वंस, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस को एक बार ट्राई करता है तो दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट, वो जब चाहे वो रोक सकता है। ठीक है, तुमने बोला कि ठीक है भाई, अगर तुमको लगता है कि हार्मफुल सब्सटेंस अगर
तुम एक बार यूज़ करते हो तो कोई उसे जब चाहे तब वो रोक सकता है। ठीक है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन करूँगा कि अगर ये हार्मफुल सब्सटेंस क्विट करना इतना ही आसान रहता, देन वाई डू पीपल गेट एडिक्टेड, फिर लोग एडिक्ट कैसे हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल करके मैं तुम्हें यहाँ पर करेक्ट करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एडोलिसेंट समटाइम्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग। जो एडोलिसेंट्स होते हैं इनमें कभी कभी मूड स्विंग्स होता है। ऑन सम डेज दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन ये काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं। वाइल ऑन अदर डेज दे मे फील लो। कभी दूसरे दिन क्या होगा कि इन वे बहुत लो फील करेंगे, बहुत उदास रहेंगे। तो व्हाट अदर बिहेवियरल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद दिस एज। तो इस एज के साथ और भी क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। तो जो भी बिहेवियरल चेंजेस एडोलेसेंस में हो सकते हैं वो सब सारे तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये सब सारे बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। तो ये तो ऊपर में दे दिया था कि दे फील हैप्पी सम टाइम एट सैंड अदर अदर थिंग्स। ठीक है, चलो ये तो पहला ऑप्शन दिया था ऊपर में। आगे और क्या हो सकता है बिहेवियरल चेंजेस। तो दे वांट मोर फ्रीडम, उन्हें और फ्रीडम चाहिए। एंड डोंट लाइक बिंग टोल्ड व्हाट टू डू, और उसे ये पसंद नहीं कि उसे बोलो कि उसे क्या करनी चाहिए। ठीक है, दे लाइक स्पेंडिंग मोर टाइम्स विथ फ्रेंड्स, वे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय तक स्पेंड करना उन्हें पसंद होता है। दे मे फील साई और वरीड अबाउट हाउ दे लुक, उन्हें कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, चिंता भी होने लगती है कि वो कैसे दिखते हैं। उन्हें इस बात की ना बहुत केयर होती है। एडोलेसेंस पीरियड के दौरान ये जो 11 से 19 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनमें इस बात की बहुत चिंता होती है कि मतलब वो थोड़े बहुत भी अगर ख़राब दिखेंगे ना तो अपने लुक को वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और ख़राब दिखेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी, चिंता होने लगता है। दे सम टाइम गेट एंग्री और अपसेट क्विकली, उन्हें कभी कभी गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। मैंने पहले भी बोला कि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है इनमें गुस्सा तुम्हें सबसे ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी तुम अपसेट भी हो जाओगे किसी भी बात को लेकर। एंड इमोशनल एंड रोमांटिक फीलिंग्स में बिगिन, और यही एक होता है जब एज होता है जिस समय हमें इमोशनल और रोमांटिक फीलिंग्स ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर दिया गया है, वाइल यूजिंग अ टॉयलेट मोहिनी नोटिस दैट यूज्ड सैनिटरी पैड्स वेयर स्कैटर नियर द बीन। देखो मोहिनी टॉयलेट यूज़ करने के बाद जब बाहर आती है तो वो नोटिस करती है, या फिर टॉयलेट के दौरान वो मतलब टॉयलेट यूज़ करने के दौरान वो नोटिस करती है कि जो सैनिटरी पैड्स जिस भी गर्ल्स ने यूज़ करा होगा तो वो डस्टबिन में फेंकी थी, लेकिन डस्टबिन के आसपास में जो सैनिटरी पैड्स है पूरा बिखरा हुआ है। सी गॉट अपसेट, वो अपसेट हो जाती है। एंड शेयर्ड हर फीलिंग्स विथ हर फ्रेंड्स, और अपनी जो ये फीलिंग्स है अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करती है। दे डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और वे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इम्पोर्टेंस को लेकर डिस्कस करने लगते हैं, या हेल्दी सैनिटरी हैबिट्स को लेकर वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स वुड यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स। तो तुम कौन से मेंस्ट्रुअल हाइजीन या फिर सैनिटरी हैबिट्स को अपने फ्रेंड को सजेस्ट करोगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स को सजेस्ट करना, इसके बारे में इसके इम्पोर्टेंस को सिंपल सा हमें लिखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस लिखना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स के, तो वही लिखा हमने। सम इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स दैट आई वुड सजेस्ट टू माय फ्रेंड आर, पहला, ऑलवेज यूज़ क्लीन एंड ड्राई सैनिटरी पैड्स ड्यूरिंग पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान हमेशा हमें क्लीन और ड्राई सैनिटरी पैड्स ही पहनने चाहिए। दूसरा, चेंज द पैड एवरी 4 to 6 आवर्स टू अवॉइड इन्फेक्शन, ये जो पैड है ये हमें 4 से 6 घंटे के बाद हमेशा चेंज करते रहने चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। थर्ड है, रैप यूज्ड पैड्स प्रॉपरली इन पेपर बिफोर थ्रोइंग देम इन द बीन। अब जैसे इसने क्या करा था, किसी ने फेंक दिया था जो बीन में, वो बिखर गया था, तो ऐसा ना हो, ना बिखरे इसके लिए, क्योंकि बिखरता है तो इससे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर तुम्हारा ख़राब होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी पैड्स यूज़ करा गया इसको एक पेपर में सबसे पहले रैप करो और डस्टबिन में इसको अच्छे से जाके फेंक दो। ठीक है, आगे है, डू नॉट फ्लश पैड्स इन द टॉयलेट, टॉयलेट में जो पैड्स होते हैं तो फ्लश करनी नहीं चाहिए, एज इट कैन ब्लॉक द पाइप्स, ये पाइप को ब्लॉक कर सकता है। कीप द प्राइवेट एरिया क्लीन एंड ड्राई, जो प्राइवेट एरिया होंगे उन्हें क्लीन और ड्राई रखनी चाहिए। वॉश हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग पैड, जब भी पैड को चेंज करो तो अपने हैंड को ज़रूर साफ़ करो।
यूज़ अ कवर डस्टबिन टू डिस्पोज ऑफ पैड सेफली। और हाँ, ये जो जो भी डिस्पोज कर रहे हो पैड्स को, तो इसको कोशिश करना कि जो तुम्हारी डस्टबिन होती है वो कवर्ड हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये डिस्पोज करनी चाहिए। तो ये सब मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स को लेकर सजेस्ट करूँगा अपनी फ्रेंड्स को। आगे अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। मैरी एंड मनोज आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड्स। जो मैरी एंड मनोज है ये क्लासमेट हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं। ऑन टर्निंग 11 मैरी, अब देखो जैसे ही मैरी 11 साल की होती है तो मैरी डेवलप्ड अ लिटिल ब्लग ऑन द फ्रंट ऑफ हर नेक। तो मैरी के गले के पास ना एक प्लग टाइप में निकल जाता है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ टाइप में उसके गले में हो जाता है, गले के पास बल्ग टाइप में निकल जाता है। तो सी विजिटेड द डॉक्टर हु गेव हर मेडिकेशन एंड आस्क्ड टू टेक आयोडीन रिच डाइट। अब देखो वो जाती है डॉक्टर के पास क्योंकि गला फूल गया, तो डॉक्टर के पास गई मेडिकेशन के लिए। और वो मतलब तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि उससे कि आयोडीन रिच तुम्हें डाइट लेनी चाहिए, मतलब जिस फूड में आयोडीन हो तुम्हें वो डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अ बम्प वाज डेवलप्ड ऑन द फ्रंट ऑफ मनोज नेक। अब सिमिलरली इसी प्रकार से क्या होता है कि मनोज के गर्दन के पास ना एक बम्प उसी तरह से फूला हुआ एक और निकल जाता है जब वो 12 साल का होता है। तो हाउएवर द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो लेकिन उसको डॉक्टर बोलता है कि ये ग्रोइंग पार्ट का मतलब ग्रोइंग अप होने का एक पार्ट होता है। मतलब समझ रहे हो कि जो ये मैरी थी, लड़की थी, इसका गला ज़्यादा फूल गया, बल्क टाइप में निकल गया, तो उसको बोला गया कि नहीं तुम्हें तो आयरन रिच फूड लेनी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो जिस फूड में। बट ये जब 12 साल का होता है तो डॉक्टर, इसका भी गला फूला, बट डॉक्टर बोला कि नहीं ये तो बस बढ़ने का एक साइन होता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर एडवाइजिंग मैरी एंड मनोज डिफरेंटली। तो जो डॉक्टर ने मैरी और मनोज को लेकर ये जो अलग अलग तरीके से सजेशन दिया, तो तुम्हारे अनुसार ये क्यों दिया होगा, क्यों ऐसा सजेशन दिया होगा, क्या वो सही सजेशन दिया? तो देखो सबसे पहली चीज़ कि मैरी एंड मनोज वाज एडवाइज डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द रीज़न फॉर द बल्क ऑन देयर नेक्स वेयर नॉट द सेम। देखो दोनों का गर्दन फूला तो ज़रूर था, निकला ज़रूर था, लेकिन दोनों के रीज़न जो थे वो अलग अलग थे। कैसे अलग अलग थे? मैरी के केस में क्या था, द डॉक्टर गेव द मेडिसिन एंड टोल्ड हर टू ईट आयोडीन रिच फूड विच मीन्स, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है अगर आयोडीन रिच फूड खाने का मतलब ये है कि सी इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल गोइट्री। वो उसे ना एक तरह की डिजीज़ हो चुकी है जिसका नाम है गोइट्री, यानी बोलते हैं घेंघा इसको बोला जाता है, ठीक, गर्दन फूल जाता है। ऐसे लड़कियों में जो वॉइस बॉक्स होता है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन देखा कि लड़की है और इसका गर्दन ज़्यादा फूला हुआ है, दैट मीन्स कि इसे आयोडीन की कमी हुई है, और आयोडीन की कमी से गोइट्री होता है, ठीक है। तो गोइट्री नहीं गोइटर होता है, ठीक। गोइटर इज काउज्ड बाई आयोडीन डिफिशियंसी एंड इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम। तो गोइटर जो होता है ये आयोडीन डिफिशियंसी का एक कारण होता है और ये एक हेल्थ प्रॉब्लम का भी कारण होता है। डिफिशियंसी, आयोडीन की डिफिशियंसी मतलब आयोडीन की कमी से ये गोइटर बीमारी होता है और ये हेल्थ प्रॉब्लम का एक कारण होता है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि मैरी के केस में क्या हुआ। अब मनोज के केस में क्या हुआ था, मनोज के केस में क्या हुआ, द डॉक्टर सेड इट वॉज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। डॉक्टर ने कहा ये तो ग्रोइंग अप का एक नॉर्मल पार्ट होता है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एडोलेसेंस बॉयज डेवलप अ लार्जर वॉइस बॉक्स। अभी जैसे मैंने बताया कि बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, इसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। विच कैन बी सीन एज अ बम्प ऑन द नेक, जो कि हमें नेक के पास एक बम्प टाइप में नज़र आती है। दिस इज अ नेचुरल फिजिकल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान ये एक नेचुरल फिजिकल चेंज होता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सो द डॉक्टर एडवाइज देम डिफरेंटली बिकॉज, अब ये तो मैंने समझा दिया है, ठीक है, ये बीमारी की वजह से हुआ था जबकि ये नॉर्मल ग्रोथ के वजह से हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर है ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंजेस। एडोलेसेंस के दौरान बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ फिजिकल चेंजेज होते हैं जो कि यहाँ पर अब दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर ये जो भी चेंजेस दिया गया है, तो ये बॉयज़ में इसमें से कौन सा चेंजेस बॉयज़ में हम ऑब्जर्व करते हैं, बॉयज़ वाला यहाँ लिखना है, और गर्ल्स में जो भी चेंजेस ऑब्जर्व होगा गर्ल्स वाला यहाँ लिखना है, और कॉमन वाला यहाँ पर लिखना है। कॉमन वाला यहाँ पर लिखेंगे, गर्ल्स वाला यहाँ पर लिखेंगे और बॉयज़ वाला यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे पहला है चेंज इन वॉइस बॉक्स।
अब बताओ वॉइस में चेंज होता है, वॉइस में चेंज होता है तो ये सिर्फ बॉयज़ में होता है, गर्ल्स में होता है कि दोनों में होता है? ये सिर्फ गर्ल्स में होता है, सिर्फ बॉयज़ में होता है कि दोनों में होता है? तो जो वॉइस चेंज होता है ये गर्ल्स मतलब ज़्यादातर बॉयज़ में ही होता है, गर्ल्स में कह रहा हूँ, ज़्यादातर ये बॉयज़ में होता है, दोनों में नहीं होता है। गर्ल्स में भी आवाज़ चेंज होती है, वॉइस में चेंज होता है, लेकिन हल्की फुल्की होती है, बॉयज़ में बहुत ज़्यादा होता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट में जो डेवलपमेंट होता है ये तो बॉयज़ में होता नहीं है, गर्ल्स में होता है, तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, गर्ल्स के पास। थर्ड है ग्रोथ ऑफ माउस्टेज, यानी मूछ बढ़ना, तो मूछ किसकी बढ़ती है? बॉयज़ की बढ़ती है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। अब फेशियल हेयर भी जो होता है वो बॉयज़ में ही बढ़ता है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। आगे है पिंपल्स ऑन द फेस, फेस में पिंपल्स आने लगता है, तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में आता है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे है ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन। अब प्यूबिक रीजन होता है प्राइवेट पार्ट्स, तो प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर ग्रोथ होती है ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होती है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन इन बॉयज़ और गर्ल्स में। एंड लास्ट है ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में भी हेयर की ग्रोथ होने लगती है, तो ये भी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में होता है, तो इसको हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ गया? लास्ट अब एक क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिपेयर अ पोस्टर मेंशनिंग द टिप्स फॉर एडोलेसेंट्स टू लीव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब तुम्हें यहाँ पर एक पोस्टर बनाने के लिए बोला गया है, जो कि जिससे कि तुम एडोलेसेंट्स को टिप्स दे सको कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। इसके लिए तुम क्या कैसा पोस्टर जो है वो बना सकते हो एडोलेसेंट्स के लिए? तो देखो यहाँ पर हमने एक पोस्टर बना के तुम्हारे लिए दे दिया है, इस प्रकार से तुम पोस्टर बना सकते हो। ऊपर में लिख देना हेल्दी लाइफ स्टाइल टिप्स फॉर एडोलेसेंट्स, और हम कुछ टिप्स यहाँ पर दे दिए हैं, जैसे ईट अ बैलेंस डाइट, तुम्हें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तुम्हें फ्रूट्स खानी चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, पल्सेस खाने चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर आगे है कीप योर सेल्फ क्लीन, तुम्हें खुद को साफ रखनी चाहिए, इससे तुम्हें हर दिन नहानी चाहिए, हाथों को धोना चाहिए खाने से पहले या फिर टॉयलेट यूज़ करने के बाद। इसके बाद है कि तुम्हें साफ़ साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेली, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, डू वॉकिंग, योगा और प्ले गेम्स। स्टे एक्टिव एंड फिट, तुम्हें हमेशा एक्टिव और फिट रहनी चाहिए। आगे है टेक प्रॉपर स्लीप, तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, कम से कम 8 से 9 घंटा तुम्हें हर नाइट सोनी ही चाहिए। तुम्हें मोबाइल अवॉइड करनी चाहिए, लेट नाइट टीवी भी नहीं देखनी चाहिए। कंट्रोल स्ट्रेस, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है तुम्हें, ठीक है, तनाव को कंट्रोल कंट्रोल करना है। टॉक टू पेरेंट्स और फ्रेंड्स इफ़ यू फील सैड, अगर तुम कभी सैड फील करो तो अपने पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात करो। ट्राई डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन, और डीप ब्रीथिंग लो और मेडिटेशन लो, ठीक है। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल हमारे लिए, तो उसको नो बोलो। डोंट स्मोक, ड्रिंक और टेक ड्रग्स, ना तुम्हें स्मोक करने चाहिए, ना तो शराब पीने चाहिए, और ड्रग्स तो लेनी ही नहीं चाहिए। फिर आगे है मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये गर्ल्स के लिए है, फॉर गर्ल्स ओनली, तुम्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो करनी चाहिए। यूज़ क्लीन सैनिटरी पैड्स, तुम्हें सैनिटरी पैड्स को साफ़ यूज़ करना चाहिए, और हर 4 से 6 घंटे में पैड को चेंज करनी चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पर स्लोगन हम लिख देंगे, हेल्दी हैबिट्स टुडे इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुमारो। इस प्रकार से तुम कोई भी और दूसरा भी स्लोगन लिख सकते हो, तो पोस्टर को तुम कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। तो बस सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।